इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। एज अ कैप्टन भी, एज अ फास्ट बॉलर भी बुमराह ने आउटस्टैंडिंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात करेंगे, क्रिकेटर्स ने, मतलब बाकी अगर क्रिकेटर्स की बात करूं, मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की बात करूं, माइकल वान, इन लोगों ने भाईजान अपनी अपनी प्रेडिक्शन किया, उस सब के ऊपर बात करेंगे। प्लेइंग 11 बताऊंगा मैं आपको, घंटा बजने वाला ऑस्ट्रेलिया का, वो भी इसके ऊपर बात करें। देखिए खुश तो हूं मैं और हर क्रिकेट फैन खुश होगा, क्योंकि बीजीटी आ चुकी है, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी। और आप सबको पता है जब बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसकी हाइप ही क्या ही होती है, मतलब सर्दी की सुबह और हाथ में चाय का कप और सामने विराट कोहली बैटिंग कर रहा हो, तो आपको पता है कि मजा दुबाला हो जाता है, आपको पता है कि चस डबल हो जाती है फिर। और चस क्यों ना आए जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा हो, जब टीम इंडिया बैटिंग कर रही हो, जब टीम इंडिया डोमिनेट कर रही हो और उसी ऑस्ट्रेलिया का गरूर तोड़ रही हो। ये पैट कमिंस, ये पैट का कमिंस जो है ना, ये पैट का कमिंस, ये बड़ा भाई उछल रहा है। मैं इसको देख रहा हूं कल परसों से, इसको उससे वो पूछा जा रहा था हर क्रिकेटर से, जब वो माइक आवाज आ रही है, और ये कोई कह रहा है माइक चेक प्लीज, आवाज का बता दें, आवाज ठीक आ रही है। वो पैट का कमिंस, उससे पूछा जा रहा था कि जी किस इंडियन प्लेयर्स को टीम में होना चाहिए, वो कह रहा है किसी को नहीं, तेरा मैं बजाता हूं, कल जब तुझे पढ़ रहे होंगे ना फिर तेरा मुंह देखने वाला होगा। बेटा हर बार ऐसा तो होगा नहीं कि तू क्राउड को चुप करवा देगा, बेटा इस बार तेरा क्राउड चुप होगा। और देखो वो वनडे वर्ल्ड कप था, वो जो भी था वो गुजर गया, पास्ता 8 टेस्ट सीरीज में लास्ट पिछली 4 बीजीटी हारे हुए हो ना, तो बेटा आपका तो तुक ही नहीं बनता बात करने का। देखो टेस्ट को टेस्ट में, वनडे को वनडे में, T20 को T20 में, टेस्ट की टेस्ट में बात करते हैं। टेस्ट में तो आपको पहला हुआ पकड़ के इंडिया ने पिछली 4 बीजीटी में, तो भाई उसमें तो फिर आपको नीचे लगना चाहिए। तो दोस्तों टॉपिक तो वही चल रहा है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब 36 घंटे रह गए आई गेस, और हाँ ऑलमोस्ट यही कोई 30-32 घंटे के आसपास रह गए हैं, फिर शुरू और आगाज हो जाएगी। ट्रॉफी बड़ी वाइटल है, कल हमने काफी डिटेल में उस पर बात की, और चैंपियंस ट्रॉफी पे भी जरा बात, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया हुआ नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, वो स्पेकुलेशंस चल रही हैं, वही हिसाब किताब कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या इंडिया आएगा, जिसके चांसेस लग रहे हैं कि नहीं आएगा। पाकिस्तान कह रहा है जी मैं हाइब्रिड मॉडल पे हम नहीं मानेंगे। आईसीसी बैक चैनल पे कहीं ना कहीं कोशिश में लगा हुआ है कि हाँ कुछ ना कुछ बात हो जाए, कुछ सुनी सुनाई जाए, कोई बीच में से कोई रास्ता निकल आए, तो अभी तक कुछ वहां से कुछ निकल के नहीं आया। तो इन दोनों टॉपिक्स पे कल वाली वीडियो में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे तो मैंने डिटेल में बात कर दी, और चैंपियंस ट्रॉफी का भी वही जो चल रहा है वही है, उसमें कुछ खास। तो आज आई विल गिव यू गाइस द अपॉर्चुनिटी, और अभी मैं थोड़ी देर में कम्युनिटी में लिंक डाल दूंगा, यू कैन ज्वाइन मी। और आईपीएल ऑप्शन पे जिस पे आप बात करना चाहते हैं कर लेना जनाब, स्पोर्ट्स विद जसी जी। और लेकिन 2 टॉपिक्स पे हमारी जरा निगाह रहेगी, और आपसे जो सवालात भी होंगे वो इन 2 टॉपिक से रेलेवेंट ही रहेंगे। एक तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, आप बताइए क्या हिसाब किताब है, कैसा आपको लग रहा है, क्या होगा, और क्या प्लेइंग 11 होगी, और 5 मैच की सीरीज है। और चैंपियंस ट्रॉफी के भी हवाले से, ठीक है हर बंदा कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट होता ही है, लेकिन उसका क्या सोल्यूशन क्या निकल सकता है, तो वो भी मैं आपसे जरा जानने की कोशिश करूंगा। आप बताइएगा कि क्या हिसाब किताब है। तो विवेक राणा कह रहे हैं जी दिन में 2 बार, देखें जी 2 बार के आने के लिए तो 4 बार भी लाइव आया जा सकता है। यूट्यूब कौन सा कोई बीच में को उसको मतलब परमिशन पहले लिख के ईमेल परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ जी हम लाइव आ जाए या ना आए, तो 2 की बजाय 4 दफा भी आया जा सकता है। लेकिन कोई चल रहा हो कोई हिसाब, तब मैचेस के बीच में हम 4-4 बार भी लाइव आ जाते हैं, 3-3 बार भी आ जाते हैं लाइव। लेकिन कुछ हो भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर नहीं हो तो सिर्फ आके आप दोस्तों के देखता था सहारा रख के मोबाइल रखा, आवाज आ रही है, सुन रहा हूँ, वो स्पेल चल रहा है। लेकिन ये वाला जो ये सीरीज है ये ज्यादा जल्दी शुरू होगी, ये सुबह सुबह ही शुरू हो जाना है, तो इसमें बड़ा कुछ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन ओटीटी है तो फायदा है भाई साहब, मैच आराम से कंबल में बैठे बैठे भी देखा जाएगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होने जा रहा है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि फाइनली बहुत बड़ी सीरीज है, बड़ी इसकी हाइप बनाई गई थी। फाइनली बड़ी सीरीज मेरे ख्याल में ये एशेज से बड़ी सीरीज मानना पड़ेगा। पहले एशेज में क्या होता था कि दोनों टीम्स बराबर की होती थी, अगर इंग्लैंड में मैचेस हो रहे होते तो इंग्लैंड जीत जाता था, और अगर ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे होते थे तो ऐसे आपस में लगा रहता था। अब इंग्लैंड उस लेवल की टीम नहीं रही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग। अब इंडिया कंपीट कर रही है ऑस्ट्रेलिया को अच्छे लेवल पे,
और इंडिया कम्पीट ही, इंडिया तो उनको डिफीट कर रही है। पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को जो आग है ना जीतने की, मैं एक स्टैट देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो जीता नहीं है पिछले से, मेरा ख्याल है 2-3 मैचेस जीता हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगेंस्ट इंडिया, तो ये बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। तो ये भी चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड की तो वैसे भी क्रिकेट खत्म ही होगी एक तरह से देखा जाए। मुझे याद है कि जब मैंने जैसे आप लोगों को वर्ल्ड कप से ज्वाइन किया था, तो तब से ही हम शुरू हो गए थे, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। फाइनली वो जी एक जो कहते हैं ना कि वो आखिरी रात रह गई है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद ही कह लें, वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक सबसे बड़ी सीरीज बीजीटी होने वाली है टेस्ट मैच में। और क्योंकि बीजीटी का इसलिए हाइप ज्यादा बन चुकी हुई है क्योंकि अब ये नॉकआउट सीरीज बन चुकी हुई है, मतलब इनके पास चांस रहेगा, मतलब इंडिया अगर सबसे बड़ी क्वालिटी बीजीटी की आप देखो, कितना बड़ा इवेंट बन गया कि उन्होंने जो कमेंट्री पैनल होता है ना, जैसे आप अक्सर देखते हो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज है तो दोनों मुल्कों के ही होंगे, बिल्कुल बीजीटी में के अंदर तो आपकी फौज ने अभी तक किसी को कोई सेटिंग नहीं डाली है, उल्टी ऊपर से वहां पर पहुंचकर बीजीटी में आपको बुरी खबरें आ रही हैं कि वो इंजर्ड है। तो मैं ये कह रहा हूँ अभी तक तो गंभीर ने ये बताया ही नहीं। राहुल द्रविड़ वाली जो रोहित टीम शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, ये इवन सिराज, इनको थोड़ी बताना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में कैसा खेलते हैं। मैं गावस्कर वाली बात पे नहीं जा रहा, इसको लेके गंभीर की 22.5 का एवरेज है, वो जो भी है ठीक है, मैं वो तो कहा होगा, मैं ये कह रहा हूँ मगर ये कि यार अभी इन्होंने बताना है कि ये कोच कैसे हैं, क्योंकि इनकी अम्ब्रेला में लड़के किस कदर, लड़के मतलब सब, इसमें रोहित और विराट भी शामिल है, वो भी लड़कों में आ गए कि इनकी अम्ब्रेला में कितने लड़के पल रहे हैं और कितने सुकून से पल रहे हैं, इन्होंने बताना है। इन्होंने तो होम टाउन में आपकी बजा दी है इनकी कोचिंग के अंदर, तो असल में तो मास्टर प्लान तो कोच के पास होता है, लड़के तो सारे पढ़े लिखे हैं, कोई भी इनमें से अंगूठा लगाने वाला नहीं है। आकिब भाई ने भी आज बात की, वो कह रहे मेरा मास्टर प्लान है, चैंपियंस ट्रॉफी है, तो वनडे पर फोकस भैया गंभीर को और अगर कीड़ा काट रहे उनके, तो यार इनको तो मीडिया में कोई सवाल करे ना करे, इस बात को किल करना चाहिए। कौन सी ट्रांजिशन, क्या चुतिया पे चला रहे हैं भाई, ये खबरें लगी हुई है भाई, ट्रांजिशन होगी, मतलब अगरकार अभी इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल सीरीज है, इंडिया WTC के फाइनल में अभी भी मौजूद है भाई, खेल सकता है, अच्छा खेलेगा। यहाँ पर ये खबरें निकालना क्या अगरकार देखें भैया, 3-0 अगर न्यूजीलैंड मार सकता है इनकी, तो फिर ये 5-0 भी मार सकते हैं, 4-1 भी मार सकते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया, एक सच्ची बात बता दूं भाई, वो अपने घर पर खेल रहे हैं, वो बहुत डेंजरस टीम है, आपका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में, बीजीटी में बहुत सीरियस भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सीरीज को लोग कहते हैं फॉर ग्रांटेड मजे में लिया, बट ऑन अ सीरियस नोट एक बात चेक कर लो, भले वो ODI फॉर्मेट था, पाकिस्तान ने इनके बल्लेबाजों को, लबुशैंक, स्मिथ वगैरह को ज्यादा देर तक बारी नहीं लेने दी। ठीक है, लबुशैंक का यहाँ पर बहुत ही खतरनाक 104 का एवरेज है, बड़ा। जब मोहम्मद सिराज ने ललकार दिया है ऑस्ट्रेलियन टीम को, आज किसी को पता नहीं लगा ना मोहम्मद सिराज ने ललकारा है ऑस्ट्रेलिया को, पता कैसे लगेगा? ये सिर्फ स्टोरी मेरे पास और किसी के पास है ही नहीं है। हाँ, ललकारा गया है, सिराज ने यूं खड़े होके यूं देखा है ऑस्ट्रेलियन टीम को, और इस तरीके से यूं बहुत ही ऐसे बोला गया है कुछ दूर दूर से वाईफाई के द्वारा, और उधर मिचेल स्टार्क को हल्का फुल्का बुखार हो रखा है, पैट कमिंस भी कह रहा है भाई खांसी जुकाम तो मेरे भी हुआ पड़ा है, तो तकलीफ उनको भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एज इंडियन में ये बात बोल देता हूं, मजाक मस्ती छोड़ देते हैं, ही नहीं होता है जिंदगी। एज इंडियन में एक बात बोल देता हूं, हमें वही चीज करना है जो किया नहीं जा सकता हो।